चार दोस्त रवि, मीरा, शिखर और तान्या एक श्रापित मंदिर की शूटिंग करने राजस्थान के एक जंगल में गए। एक के बाद एक सब गायब होते गए। अंत में रवि ने खुद को बलि के रूप में कुंड में समर्पित कर दिया। अगली सुबह सिर्फ मीरा बची थी, लेकिन वीडियो के आखिरी सेकंड में रवि की लाल आंखों वाली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। मीरा वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन वो अब वैसी नहीं रही थी। ना ज्यादा बोलती, ना बाहर जाती, ना ही लोगों की आंखों में देखती। उसने अंधेरा मंदिर का वीडियो यूट्यूब पर डाला था, जो रातों रात वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लेकिन एक बात सबको खटक रही थी, वीडियो के अंतिम सेकंड में खड़ी परछाई कौन थी। कुछ ने कहा वो सीजी था, कुछ बोले ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन मीरा जानती थी वो रवि नहीं था, कुछ और था। रात के 3 बजे मीरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, नया वीडियो अपलोड हो गया है। वो चौंकी। मैंने तो कुछ डाला ही नहीं। वीडियो का नाम था मैं वापस आ गया हूं, और चैनल पर अपलोडर का नाम था रावी व्लॉग्स। मीरा ने वीडियो प्ले किया। वीडियो के अंदर एक ही वाक्य था, रवि की आवाज में, क्यों बच गई तुम मीरा, मेरी जगह तुम्हारी होनी चाहिए थी। तभी वीडियो की स्क्रीन ब्लर हो गई और कैमरे के सामने वही मंदिर दिखा, मगर अब मंदिर के ऊपर एक शमशान की तरह धुआं उठ रहा था। मीरा के घर में लाइट्स जलती बुझती रहती, दीवारों पर लाल हाथों के निशान आने लगे थे। वो जब आईने में देखती तो अपने पीछे परछाई दिखती। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून से लिखा था, कुंड अधूरा है, बलिदान पूरा नहीं हुआ। रवि की छोटी बहन सिया मीरा से मिलने आई। उसने कहा, मीरा दी, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, लेकिन आप जो देख रही हो वो सब सिर्फ शुरुआत है। रवि भैया सपना नहीं, बलि के बाद एक दुष्ट आत्मा बन गए हैं। उनकी आत्मा मंदिर में बंद नहीं रही, वो अब तुम्हारे पीछे है। मीरा रोते हुए बोली, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मैंने खुद को कुर्बान करने की इजाजत दी थी। सिया ने कहा, मंदिर की तंत्र क्रिया पूरी नहीं हुई थी। जब तक चारों आत्माएं नहीं मिलती तब तक बलिदान अधूरा है, और अब वो बाकी 3 की तलाश में है, शिखर, तान्या और मैं। मीरा ने कहा, कांपती हुई आवाज में। सिया ने तंत्र विद्या के एक प्राचीन ग्रंथ का जिक्र किया, काला प्रवेश। उसमें लिखा था कि अगर बलि की क्रिया गलत हो जाए तो आत्मा मुक्त नहीं होती, बल्कि भटकती है। उसे सिर्फ उसी स्थान पर रोका जा सकता है जहां उसकी क्रिया अधूरी छूटी थी। मीरा ने ठान लिया वो फिर से उस मंदिर में जाएगी। इस बार अंत करने के लिए रात के समय मीरा और सिया उसी जंगल में पहुंची। कैमरा नहीं था, इस बार सिर्फ तंत्र और संकल्प था। मंदिर पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुका था। दीवारों पर रक्त से बने चिन्ह थे, बीच में वही कुंड, लेकिन अब वो धधक रहा था। सिया ने चौकोर चक्र बनाकर उसमें 4 दीपक रखे, मंत्र शुरू किए, त्रयंबकम यजामहे। मंत्र के साथ हवा और तेज हुई और मंदिर में वही परछाइयां दिखने लगी, शिखर, तान्या और रवि। रवि की आत्मा धुएं जैसी निकलकर कुंड के ऊपर आ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थी और चेहरे पर छाले थे। उसने कहा, तुम सबने मुझे धोखा दिया, अब मैं सबको साथ ले जाऊंगा। सिया ने अपनी हथेली काटकर रक्त कुंड में डाला। तू केवल शक्ति से आया है, शक्ति से ही जाएगा। एक तेज विस्फोट हुआ, मंदिर की दीवारें कांप उठी। मीरा ने रवि की ओर देखा और बोली, अगर कुछ भी बचा है तुम में तो याद करो, हम दोस्त थे। रवि की आंखें एक पल को नीली हुई, लेकिन तभी परछाई ने फिर उसे पकड़ लिया। अचानक मंदिर के कुंड से एक और आत्मा निकली, वह तांत्रिक, जिसकी वजह से सब शुरू हुआ था। उसकी आवाज गूंजी, मैंने बलिदान मांगा था, तुमने अधूरी तपस्या की, अब सब खत्म होगा। वह सिया की ओर बढ़ा, लेकिन सिया ने एक तांत्रिक रेखा खींच दी और कहा, तेरा यंत्र अब मेरा नियंत्रण। उसने ग्रंथ में से एक अंतिम मंत्र पढ़ा, त्वम काली महाकाली सर्वशक्ति रूपिणी आगच्छ आगच्छ नमोस्तुते। कुंड में जलती आग अचानक नीली हो गई और एक स्त्री आकृति उसमें से निकली काली रूप में।
काली ने तांत्रिक को अपनी जिह्वा से खींचकर अंदर खींच लिया। एक जोरदार गर्जना के साथ सब कुछ शांत हो गया। रवि की आत्मा भी अब शांत थी। वो एक हल्की रोशनी में बदलकर बोला, धन्यवाद मीरा, अब मुझे मोक्ष मिल गया। और वो गायब हो गया। मीरा और सिया मंदिर से बाहर निकली। मंदिर अब उज्जवल दिख रहा था। हवा स्थिर थी। मीरा ने आकाश की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। लेकिन जब वो घर लौटी और अपने बैग से मोबाइल निकाला, उसमें एक नई नोटिफिकेशन थी। रावी व्लॉग्स ने एक नया वीडियो डाला है, मैं फिर आऊंगा।